नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज एक खबर ऐसी आई है कि शरद पवार जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने स्थानीय यानी पार्टियां हैं, प्रादेशिक पक्ष जो है वो जो है नेशनल पार्टी में विलीन हो जाएगी, कांग्रेस में विलीन हो जाएंगे। कांग्रेस में इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है उन्होंने। मतलब कांग्रेस में जो उनकी पार्टी है तुतारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी जो है वो कांग्रेस में चली जाएगी। क्या ये सही है? अब आप लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है, या पवार साहब ने कुछ पूरी छोड़ा है, यानी क्या है? क्योंकि वो जो बोलते हैं वो तो होता नहीं है, उसका उल्टा हम लोग कुछ सोचते हैं। जरा इसके बारे में सर क्या लगता है आपको कि पवार साहब ने बोला है, हम उसको माने नहीं माने? मानना चाहिए, क्योंकि कैसे है ना, 1986 में शंकरराव जी चौहान मुख्यमंत्री थे और उनका उस समय का जिस प्रकार का मीडिया था उसमें मैं उनको बहुत मदद करता था और मंत्रियों पे ध्यान रखने का, मतलब स्पाइंग करने का, हेरगिरी करने का, डिटेक्टिव गिरी करने का काम भी मेरे पास था। मंत्रियों की चुगली चाड़ी करने का काम मेरे पास था। तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दिन मिलता था, खाना भी उनके साथ रात को बहुत बार खाता था। अशोक मेरा मित्र था। तो शंकरराव जी एक बार बहुत अस्वस्थ दिखाई दिए। मैं बोला, सर क्या हो गया साहब, क्या जला? तो बोले, दिल्ली वालों ने तय किया है कि वो शरद पवार को पार्टी में ले रहे हैं। मैं बोला, शरद पवार जी को पार्टी में ले रहे हैं कि क्या हो रहा है? वो बोले, नहीं, उनकी पार्टी जो समाजवादी कांग्रेस थी उस समय, जो 1978 में बनी थी। पवार साहब ने बनाया था वो? पवार साहब ने समाजवादी कांग्रेस बनाई थी 78 में। वो जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, गद्दारी करके, वसंतदादा का ये करके, तो उस समय वो समाजवादी कांग्रेस बनाए थे। तो बोले वो समाजवादी कांग्रेस इसमें विलीन कर रहे हैं। सर ये समाजवादी कांग्रेस उन्होंने 86 में विलीन किया। इतना ही नहीं, शंकरराव जी को डर ही था और शंकरराव जी बोले भी थे कि ऊपर वालों ने मुझे बोला है कि हम आपकी जगह उनको लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री करके तुरंत, और आपको केंद्रीय अर्थ मंत्री करके ले रहे हैं हम लोग। तो बोले मैं अर्थ मंत्री करके जा रहा हूँ और ये आएगा मुख्यमंत्री करके, वो महाराष्ट्र का सत्यानाश करेगा, वो माफिया गैंग का लीडर है, ये दाऊद का हंस, बहुत कुछ बोले वो। उस समय दाऊद रेडी हो गया था। हाँ नहीं, ये सब हो गया था सर। 92 में बॉम्ब स्फोट हुए करके अलग चर्चा हो गई, मगर दाऊद तो क्रिमिनल था ही, में था ही। और इनकी चर्चा तो पहले से ही गैंगस्टर से जुड़ी हुई थी। तो बाद में वो जरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत नाराज थे वो, बोले कि ऐसा हो गया वगैरह, मगर गए थे। तो 86 में जिस शरद पवार जी ने अपनी समाजवादी कांग्रेस विलीन कर ली थी कांग्रेस में, बाद में 99 में जब प्रतापराव भोसले मेरे पिता समान अध्यक्ष थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तब इन्होंने सोनिया गांधी के इटालियन होने का, फॉरेनर होने का मुद्दा उठा के फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस निकाली। तो उनको दोनों अनुभव है, वो पहले भी कर चुके हैं, मतलब जाने का भी अनुभव है, निकलने का भी अनुभव। हाँ, तो कैसे है ना कि अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहा क्या है, वैसे कुछ रहा नहीं। और ये लोकसभा चुनाव में अगर अच्छी तरह से उनका परफॉर्मेंस नहीं मिला उनको, खाली सुप्रिया अकेली चुन के आई और एक आधा आया नहीं आया, तो फिर वो सोचेंगे कि इसमें रखने। और सुप्रिया का भवितव्य राष्ट्रवादी में कहाँ होगा? अभी राष्ट्रवादी ही को भवितव्य नहीं होगा। खुद शरद पवार भी अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर कितने दिन सक्रिय रहेंगे इसका भी पता नहीं। तो वो अपने आंखों के सामने, कैसे है ना, बाप बहुत बूढ़ा हो जाता है तो को बोलते मेरे आंखों के सामने एक बार लड़की की शादी हो गई तो मैं छूट गया, लड़की हो जाए, पोते का हो जाए, जो और रहेगा उसका हो जाए। तो अभी कैसे है ना, लड़की एक बार कांग्रेस में चली जाए तो कांग्रेस बड़ा इतिहास है, पार्टी है, भवितव्य है, खत्म, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। सर सागर को ना भर्ती ओटी आती है, ज्वार भाटा बोलते हैं ना वो, मगर सागर सागर रहता ही है। वैसे कांग्रेस रहती है, आप कितना भी कुछ करो, कांग्रेस खत्म नहीं होगी देश से। तो उसको एक स्थायी ये मिलेगा। और कौन जाने कल अगर कांग्रेस की सत्ता महाराष्ट्र में आ गई तो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनने का भी चांस मिल सकता है। यहाँ क्या मिलेगा? अलग रहते कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते करते कितने दिन गुजारेंगे? आखिर में रखेल हो या बीबी हो, दोनों को घर में अगर एक ही रहना है तो रखेल बन के रहने से अच्छा है बीबी बन के रहे। तो यही उन्होंने सोचा है कि भाई हम कांग्रेस की रखेल बन के रहने से अच्छा है राष्ट्रवादी पार्टी को विलीन अगर कर देते हैं तो बीबी का दर्जा कम से कम, दूसरी बीबी कम से कम, मगर बीबी का दर्जा तो मिलेगा। तो वो जाएंगे सर, वो जाएंगे। ये लोकसभा के बाद उबाठा जाएगी कि नहीं, इसके बारे में मुझे लगता है कि ये अहंकारी है उद्धव बहुत। और कैसे है ना, पैसा खाना, ये करना, उसको जो शौक है
तो पैसा सर कांग्रेस में अगर वो जाता है तो कांग्रेस वाले भी देते थे सर। अंतुले साहब मुख्यमंत्री थे जब इंदिरा गांधी ने उनको कुछ 12-13 जनवरी को निकाला और बाबा साहब भोसले को बनाया, तब उस दिन वो डिस्टर्ब थे। मेरे जीवन में मनोहर जोशी और अंतुले का वो दिवस मैंने देखा है कि जिस दिन उनको निकाला था, वो एक लेंटिन ने एक कोर्ट में डिसीजन दिया, फालतू डिसीजन था, उसका कोई ये भी नहीं था, मगर उनको निकाला। तो वो बोले कि मैंने उस जमाने में सर 80 की बात कर रहा हूँ मैं, वो बोले कि मैंने 81 की, तो वो बोले मैंने उनको 137 करोड़ पार्टी के लिए दिए, फिर भी मेरे को निकाला। जैसे मनोहर जोशी बोले कि मैं इतना 1000 करोड़ दिया फिर भी मुझे निकाला, और उधर क्या क्या नारायण राणे बोले वो महीने में देता है, मैं दिन में दूंगा वो उसके लिए। और अंतुले साहब का ऐसा नहीं, और उनकी जगह बाबा साहब भोसले आ गए, तो वो भी मेरे मित्र हो गए बाद में। तो सर कैसे है ना कि उस समय ये बाला साहब ठाकरे वगैरह जो है, हमारी बात जो चल रही है तो उबाठा के बारे में चल रही है, मैं दूसरी बातों में गुम हो गया। तो अहंकारी है ये उद्धव ठाकरे, वो अपनी विसर्जित नहीं कर रहा, पैसा वैसा खाना ये करना, उसको पार्टी के लिए पैसा चाहिए ये चाहिए, तो वो अलग रहने से मिलेगा। और उसका ध्यान सर विधानसभा और ये अगर सत्ता नहीं मिलती है तो कॉरपोरेशन पे ही रहेगा। कॉरपोरेशन में, सभी कॉरपोरेशन में वो कोशिश की जंग लड़ेगा, और वहाँ से पैसा जितना मिलता है सर राज्य सरकार से भी नहीं मिलता है, अनलेस यू आर सब मिनिस्टर। आप ही चीफ मिनिस्टर, मुंबई तो स्टेट लेवल का तो महानगरपालिका। और यशवंत दादा ने बता दिया है 9,000 करोड़ मैंने दिए थे जब तक मैं स्टैंडिंग का चेयरमैन था। तो अगर 10,000 करोड़ खाली यशवंत यादव देता है तो सब मिलकर 25,000 करोड़ तो आते ही है। और थाना में से भी मैं उनको मिलता था जब वो शिवसेना के हाथ में थी, कल्याण थाना से भी 30 साल से होता है, हाँ ना, तो मिलता ही है। तो उनका लक्ष्य ये रहेगा स्थानिक स्वराज्य संस्था कॉर्पोरेशन। सर हम जो बीच में चर्चा करते हैं, बीच में चर्चा करते आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हो सकता है भाजपा के साथ आ जाए जिस तरह से, हाँ वो संभावना है। तो अगर पवार साहब कांग्रेस में जाते हैं तो उद्धव को फिर बोलेंगे मैं अकेला क्या करूँगा, चलो बैक टू पवेलियन। हाँ वो भी संभावनाएं बहुत है। क्या है ना, ये लोकसभा इलेक्शन में किसको कितनी सीटें कैसी मिलती है, मतलब 4 जून के बाद बहुत कुछ माहौल बदल जाएगा ऐसा लगता है। ये भी हो सकता है उबाठा इनके साथ आ जाए बीजेपी के साथ, ये भी संभावना कम नहीं है, वो भी है। मगर शरद पवार आने के बदले अभी दिखता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस विलीन करेंगे कांग्रेस में, ऐसा दिख रहा है। दूसरा कोई पार्टी महाराष्ट्र का मुझे दिखता नहीं है कि जो कांग्रेस में विलीन होगी। ये एक उबाठा की संभावना लोग उबाठा ऐसा नहीं, अगर मान लो बीजेपी में नहीं आई, कांग्रेस में रही है, हो सकता है अकेले अपना कुछ लड़ाई शुरू कर, अपना लड़ाई के साथ तो साथ में जाना ही पड़ेगा उनको, या तो यहाँ लेवल पे ही रहना है तो अपना अकेले कुछ ना कुछ बेस बनाते हैं। कोई सर मतलब नहीं ना, कोई बेस ही नहीं ना, खासदार भी उनके ज्यादा नहीं आएंगे, आमदार भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे। सत्ता में जाने के लिए किसी के साथ तो जाना पड़ेगा, सीढ़ी लगाना ही पड़ेगा। तो मगर उद्धव नहीं जाएंगे और शरद पवार पक्के जाएंगे। विधानसभा के पहले जाते हैं कि विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद जाते हैं कि विधानसभा हो जाने के बाद जाते हैं, इसके बारे में आज नहीं कह पाऊंगा मैं। नहीं, मेरे को लगता है लोकसभा चुनाव के बाद जो है कुछ ना कुछ डिसीजन जैसे ले सकते लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद डिसीजन लेंगे तो ही विधानसभा में काम आएगा और फायदा मिलेगा उनको, उसका ही फायदा मिलेगा ना सर। अगर विधानसभा का भी वेट करेंगे तो आगे चुनाव ही नहीं, फिर 5 साल क्या करेंगे, कौन लेगा फिर बताइए आप। नहीं क्यों लेगा, तो आप बोलते हैं वो मुझे सही लगता है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वो कांग्रेस में विलीन कर देंगे और विधानसभा चुनाव को कांग्रेस करके फेस करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो हमारी इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि पवार साहब जो बोलते हैं वो करेंगे? अगर करेंगे इस बार करेंगे इस बार करेंगे तो, और उद्धव ठाकरे क्या होगा ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है काफ़ी कुछ जो है मायने रखता है। तो ऐसी खबरों के लिए ऐसे और मेरा अनिल गगन भी दिख सकते हैं, वो भी देखिए 15-15, 20-20 ये आ रहे हैं उसके ऊपर वीडियो जी, आप देखो जरा। और लगे रहिए ऐसी खबरों पर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।